जैसे जैसे ही चौथा टेस्ट मैच नज़दीक आ रहा है, हमें बैड न्यूज़ पे बैड न्यूज़ मिल रही हैं। इंजरी का बादल पूरी तरह से छाया हुआ है टीम इंडिया के ऊपर। हर दिन एक नया प्लेयर इंजर हो रहा है। रेड्डी जी गए, अपने अर्शदीप की पहले आ गई थी न्यूज़, आकाशदीप जी का ग्रोइन निकल, और पंत का चलो खेलेगा तो सही लेकिन कीपिंग नहीं करेगा। मतलब ये सब कुछ हो रहा है। इंडियन टीम ऑलरेडी 2-1 से पीछे है। अभी एक और कंसर्न होता है कि बुमराह को 3 मैच ही खिलाने हैं, तो अगला खिलाएं कि नहीं खिलाएं। अगर नहीं खिलाए तो कहीं यहीं पे ना समाप्त हो जाए सब कुछ, अगर खिला लिया तो बाद में क्या देखेंगे। सो ये बहुत सब मतलब अनिश्चितताएं चल रही हैं खेमे में। उसी सब पे हम आज बात करने के लिए आपके साथ हाजिर हुए हैं। मैं हूं आपका होस्ट दिलरूप, मेरे साथ हैं इंदर। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बाउंड्री बॉयज। लेट्स डू दिस। भाई मैं तो कहता हूँ एक ईंट ले और मेरे हाथ पे भी मार दे, मुझे भी इंजर्ड घोषित कर दे भाई। आप बैल मुझे मार। नहीं सही बात है यार, ये कर क्या रहे हैं प्रैक्टिस में, इन लोगों को पता नहीं चलता भाई। इतनी भी ऐसी मान लो मैं 2-1 से पीछे चल रहे हो ठीक है भाई, बट ऐसा क्या है यार तुम्हारी पेस अटैक तो मुझे लग रहा है कि इनको स्पिन अटैक से जाना पड़ेगा। इतनी हरी विकेट जो बना के दे रहे हैं उनको भी मजे आ रहे हैं कि अरे इनके 3 पेसर तो बाहर हैं। चलो अभी जो विकेट प्रिपरेशन जो न्यूज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई पूरा ग्रीन विकेट बना के रखा हुआ है वहां पर। आई डोंट नो ब्रो क्या और होने भाई वाला है। ऊपर से रिकॉर्ड अपना बहुत ही शानदार है। 9 मैचों में मैनचेस्टर में 9 मैचों में एक भी मैच आज तक इंडिया जीती नहीं है। जीतेंगे भी कैसे जब जीतने का मौका था सब कुछ इंजर हो रहा है भाई। लेकिन जो एक पॉजिटिव मुझे इन सब चीज़ों में नजर आता है वो यही है कि ये साल वो साल है कि जहां पर जो कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। तो उस चीज को लेके उस प्रथा को अगर कायम रखा गया तो इंडिया ये मैच भी जीतनी चाहिए। फिर बात बनती है। बट यार तुझे नहीं लगता यार कुछ ज्यादा इंजरीज हो गई यार, जैसा कि तूने अभी बताया स्टार्टिंग में कि भाई नीतीश रेड्डी लिगामेंट टेयर बाहर। जिम भाई में। वो तो सीरीज से ही बाहर हो गया। हाँ। बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि जिस हिसाब से उसने पिछले मैच में बॉलिंग की है, क्या मजेदार यार, आउट स्विंग पे आउट स्विंग, अच्छा डिसीव करके अच्छे बैटर्स को आउट किया है। नहीं यार वो उसने हमें पहली 2 विकेट उसने ही निकाल के दी थी एग्जैक्टली जब बंदे वर लुकिंग लाइक कि वो तो बस फोड़ने वाले हैं। और ठीक है बैटिंग में इतना कुछ खास नहीं किया, बट तुम्हारे पास अगर एक जो टेस्ट सेंचुरियन है जिसने एक सेंचुरी लगा रखी है वो भी ओवरसीज कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया में, सो यू नो उसकी क्वालिटी है। मतलब ही कैन गिव यू गुड रन्स डाउन द ऑर्डर। तो वो तो बिल्कुल हमको मतलब धक्का लगा है उसका। दूसरे नंबर पे हैं हमारे अर्शदीप जी। अर्शदीप को तो कभी आकाशदीप जिसने 10 विकेटें ली एक मैच में, चलो अर्शदीप अभी खेला ही नहीं है, बट उसका खेलना इस मैच में बहुत ज्यादा चांसेस थे राइट। बट अगर आकाशदीप जिसने मतलब सीरीज में बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, उसको भी इंजरी हुई और वो भी एटलीस्ट यार एक पॉजिटिव है कि सीरीज से बाहर नहीं हुआ है, अभी भी स्टिल विद द बट कैंप। जो आकाशदीप की इंजरी है ना ग्रोइन निकल, यार ग्रोइन निकलना बहुत तंग करता है। वो एनीथिंग टू डू विद ग्रोइन इट्स नॉट अ स्पीडी रिकवरी। अच्छा वो ग्रोइन जो हमारे हाँ, तो कभी तुमको होती है, कभी आशु जी को होती है, कभी कीर्तन जी को होती है। ये तो यार ये सब फैंसी बीमारी है भाई, फैंसी इंजरी है कि हर किसी के बस की बात नहीं है। ये हर कोई नहीं ले हर पाता, कोई नहीं झेल ये पाता। आती सबको है। दिखाता कोई नहीं। चलो किसी ये को तो पता भी नहीं चलता कि ग्रोइन होती कहाँ पे है। कई लोग डिसाइड ही करते रहते हैं यार यहाँ दर्द हो रहा है, ये क्या चीज है। नुन्नू के ऊपर। कमिंग बैक टू द टॉपिक, नहीं ये सब मेजर सेटबैक आकाशदीप का भी, चाहे उसने इतना मतलब इम्प्रेसिव बॉलिंग स्टैट्स नहीं थे उसके लास्ट गेम में, बट हैविंग हिम ऑन अ ग्रीन टॉप इज ऑलवेज Oh अ yeah. एक्स फैक्टर। ग्रीन टॉप ही कुड हैव बीन लीथल मैन। Yeah. अभी उसके बाद आ जाते हैं आपके हमारे प्रिय अर्शदीप जी, जिनको इस अगर आकाशदीप बाहर होने वाला था तो दे वर लाइक 100% चांसेस कि अर्शदीप ने अर्शदीप खेलना ही खेलने वाला था। और अर्शदीप का भाई अच्छा पॉजिटिव ये होता है, एक तो लेफ्ट आर्म एंगल मिलता, दूसरी चीज इनसाइड आउटसाइड दोनों स्विंग करता है, गुड वेरिएशन है, उसके बाद गुड यॉर्कर है, गुड बाउंसर है। ही वुड हैव बीन रियली गुड एसेट ऑन दिस विकेट। Yeah. बट वो कहते हैं ना ਜਦੋਂ किस्मत होवे फुद्दू ते की करूंगा बॉन भी डाला दुद्धू, तो ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ।
नहीं एग्जैक्टली यार, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगेन कौन सा स्पोर्ट्समैन चाहता है कि उसको इंजरी हो, और ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। वो भी यार साई सुदर्शन ने शॉट मारा स्ट्रेट, अबे जाने दो यार इसका प्रैक्टिस बॉलिंग में। हैंड में है वो अरे भी है। प्रैक्टिस में क्या जरूरत है हाथ पैड मारने की, बॉल पे फोकस करो यार, क्यों शॉट रोकने की क्या पड़ी है यार। तो अब इंजरी की बात ही है ना यार, मैंने इतनी बार देखा है कि क्रूशियल मैचेस से पहले ना प्रैक्टिस के दौरान बंदे आउट हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि यार ये जिस हिसाब से हमारा प्रैक्टिस का सेटअप होता है, ये क्या इस पे एक बार फिर से गौर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रैक्टिस करना बंद कर दो, बट अग्रेशन लिमिटेड होना चाहिए मेरे हिसाब से प्रैक्टिस में। आप अपनी बॉलिंग की अगर बॉलर प्रैक्टिस करे, बॉलिंग की करे, अपने फॉलो थ्रू में बॉल रोकने का क्या लॉजिक बनता है। मुझे याद है एक बैक इन द डे जब श्रीशांत और आरपी सिंह एक ही साथ में इंजर्ड हो गए थे मैच से एक दिन पहले। या रीजन पता क्या था? फुटबॉल खेल रहे थे। एग्जैक्टली। अरे वो छोड़, वो एक और जो इंजरी जो हुई थी एक बार, तुझे याद है अपना ये इंग्लैंड का ही प्लेयर था बेयरस्टो, वो गोल्फ गोल्फ खेलने खेलने गया। गया, वो कितनी बड़ी इंजरी थी उसकी। एग्जैक्टली, सो थिंग्स लाइक दैट हैपन, होती हैं। बट आप क्रूशल मैच से पहले यार, अब ये बहुत बड़ा सेटबैक है। अब या तुम देख लो कि भाई पंत भी पिछले मैच में इंजरी की वजह से 100% नहीं था, जिसकी वजह से ध्रुव जुरेल ने कीपिंग की। नथिंग अगेंस्ट ध्रुव जुरेल, बट उस मैच में हमारे एक्स्ट्रा 60+ थे। या और जो कहीं ना कहीं जो जीत का मार्जिन था वो 22 रन का था। तो तुम वो देख लो, अगर 20 रन हमने कम एक्स्ट्रा दिए होते, अब उसमें ध्रुव जुरेल की गलती नहीं, ओवरऑल चलो वो तो जो हुआ Yeah. सो हुआ, बट आई एम सेइंग कि पंत को वहां कीपिंग करने का एक्सपीरियंस है, वो टूर्स पे गया हुआ है, उसको पता है कि लेट स्विंग कितनी होती है, बॉल कैसे एडजस्ट करना है, ही नोज। बट उसकी वजह से वो हुआ। अभी इस मैच में शायद वो वापस आए, शायद वो अभी वो ठीक है, लेकिन अब वो कीपिंग करेगा या नहीं करेगा इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, राइट। और हमें ये भी नहीं पता कि उस अगर वो कीपिंग नहीं करेगा तो जुरेल खेलेगा या फिर राहुल कीपिंग करेगा। सो तेरा अभी इतनी सारी अनसर्टेनिटी हो गई है कि अब समझ में नहीं आ रहा होना क्या पूरा है। कॉम्बिनेशन मैसअप हो जाता है ना तुम्हारा। बिगड़ गया है पूरा बहुत बुरी तरीके से। अब मुझे लगता है कि इंडिया को अपने प्लान ए के बाद बी की भी नहीं, सी पे आना पड़ेगा, क्योंकि ए का था बी था अर्शदीप, अब बी भी नहीं है। तो अब इनको, अब मुझे इतना पता है ये प्रसिद्ध के साथ नहीं जाएंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए। एक जो चीज सुनने में आ रही है कि जो रिप्लेसमेंट बुलाई है इन्होंने अंशुल कंबोज की, वेरी गुड रिप्लेसमेंट, बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है। उसने जो लाइंस के खिलाफ, इंग्लैंड लाइंस के खिलाफ जो मैच हुआ था, जो टूर से पहले हुआ था, ही परफॉर्म वेरी गुड, उसमें बहुत इंप्रेसिव था, विकेट्स भी ली थी उसने। और थोड़ा सा ऐसा है कि बैट भी कर लेता है, ही इज़ थोड़ा सा बैटिंग भी कर लेता है। तो अभी देखते हैं कि क्या बनता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस पूरे मैच के ना बहुत, मतलब जीजी को और शुभमन गिल को अपने बाल नोचने पड़ेंगे एक बार को, तो कि सोचने के लिए कि क्या राइट कॉम्बिनेशन हो। क्योंकि पिच की जहाँ तक, अगेन जैसे मैं बात की थी पहले, कि पिच जहाँ तक सुनने में आया कि ग्रीन टॉप मिलने वाली है, क्योंकि उनकी तरफ से भी गस एटकिंसन वापस आ गया है, जोफ्रा तो है जॉफरा ही। आर्चर ऑलरेडी था ही, तुम्हारे पास तुम्हारा क्रिस वोक्स है, तुम्हारे पास तुम्हारा वो है अपना बंदा, क्या नाम है, जो ब्रैंडन कार्स है जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो इनके पास, और ये सब सारे के सारे बंदे ना बैटिंग भी कर लेते हैं, तो उनके पास एसेट्स हैं। यार उनके जो नहीं भी करते ना, इंडिया के खिलाफ सारे कर जाते हैं। इंडिया वाले तो वो हैं जो टेल आउट ही नहीं होती। इनको पता ही नहीं पूछ काटनी कैसे। लेकिन पिछले मैच में जैसे इंडिया ने टेल बहुत जल्दी उड़ा दी थी उनकी, या लाइक बुमराह ने तो दौड़ 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 ये मारे कि हाँ भाई कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो, चलो निकलो, मतलब उस तरीके से। लेकिन अभी करना पड़ेगा। अभी तो इंडिया, मैं तो कहता हूँ, आई फील लाइक कि जब इंडिया डाउन होती है ना, तब ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। जब पूरी 4 दिन कमांडिंग पोजीशन में रहने के बाद भी एंड में मैच हार जाती नहीं है। हो वही तो है ना। दोनों पहला और तीसरा मैच ऐसे ही हारे हैं हम, कि मतलब कमांडिंग 5 सेंचुरी लगाने के बाद पहला मैच हार गए। बताओ कोई कोई मतलब कैसे। अभी मैं तेरे को बोलूं कि एक टीम ने एक टेस्ट मैच में 5 सेंचुरी लगाई है और फिर भी वो हार गई, वुड यू बिलीव मी? यस, आफ्टर सीइंग द फर्स्ट टेस्ट मैच। अगर वो ना, तुझे ना पता फिर हो, तो भाई 5 सेंचुरी तो पता तुझे नहीं मैं कितने अगर सालों मैच के बाद लगा। तुझे मैं मैच के पहले अगर मैं बोलूं, चल मैं बोलता हूँ ये चौथा मैच होने वाला है, इंडिया के 5 बंदे सेंचुरी मारेंगे, क्या इंडिया मैच जीतेगी कि नहीं? तू बोलेगा कि हाँ एटलीस्ट Obviously. 80% चांसेस हैं, 90% चांसेस, तू बोलेगा कि हाँ भाई मैं इंडिया पे पैसे लगा दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो 2 मैच जो इंडिया कमांडिंग पोजीशन में होने के बाद लूज कर गई है, उसके बाद कहीं लगता नहीं है कि यार बात बनेगी। अभी तो मैं कहता हूँ नीचे रहें और फिर क्योंकि बाउंस बैक करें। अभी देख जैसे आकाशदीप के जाने से थोड़ी वीकन हुई है पेस अटैक, ठीक है। रेड्डी भी एक हमारा एक पेस ऑप्शन ही था।
अर्शदीप नहीं है, क्योंकि अर्शदीप वाज कमिंग इन रिगार्डलेस। अगर वो जा रहा था रेडी तो अर्शदीप वाज द नेक्स्ट वन इन लाइन। पेस अटैक वीक है। बुमराह जी ने पिछले 2 प्रैक्टिस सेशन स्किप किए, बॉलिंग नहीं की। अगर ग्रीन टॉप है तो मैं तो कहता हूँ यही खिलाओ, क्योंकि अगला जो लास्ट मैच होने वाला है वो उस पर जरूरत ही नहीं है बुमराह की, वो फ्लैट टैक है। सो यही मैच है, ये मैच अगर बुमराह को खिलाओ, क्योंकि अगले मैच के बाद रेस्ट भी नहीं है, तो अच्छा है लास्ट मैच मत खिलाना तुम। Yeah. उस मैच तक तो पता भी चल जाएगा। देखो रीजन क्यों कहता हूँ, अगर यहाँ 3-1 हो गया तो लास्ट बुमराह का 4 डालना है तुमने फिर, बिल्कुल ठीक है, फिर लास्ट भी मत खिलाओ फिर, तो समझ रहे हो। लेकिन अगर 3 खिलाने तो अब भी राइट टाइम है, क्योंकि अब खिला के तुम एटलीस्ट अगर चांस होगा तुम 2-2 पे पहुंच गए तो लास्ट में ठीक है देखा जाएगा, किसी तरफ भी चली जाएगी, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि फ्लैट टैक है वहां, तो तुम स्पिनर भी तुम्हारे काम में आएंगे, ठीक है। तो मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है, अब भी ये टाइम है, क्योंकि अगर यहाँ 3-1 हो गया तो तुमने बुमराह को फिर लास्ट मैच खिला के क्या करना, फिर उसकी बॉडी तो तुमने तो अभी तुमने वो तो कोई फायदा ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से यही गेम है बुमराह के लिए जहां पे बुमराह को खेलना चाहिए। और बुमराह का यार देख, जैसे उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग नहीं करवाई, और उसके स्पेल वैसे भी मैच में भी लिमिटेड ही होते हैं, मतलब इतने एक्सटेंडेड उसके स्पेल नहीं होते। सो वो अभी वरी तो है यार कि मतलब कि कैसे होगा, कैसे अपनी टीम हैंडल कर पाएगी। बट जैसे तूने बोला कि वी आर ऑलवेज प्लेइंग आवर बेस्ट क्रिकेट व्हेन द चिप्स आर डाउन। Wow, bro. What when the chips are down? Oh Very yeah, good. man, you already know, boy. Which one? केड़े वाले? बस लेज। पैनी मत दे लेज तो अपन ही करनी मशहूरी। No, But so I बट think यही है कि इंजरीज कंसर्न है, होपफुली इंडिया इससे स्ट्रांग निकले। और जैसे तूने बोला चिप्स डाउन है भाई, तो होपफुली परफॉर्मेंस में हम ऊपर निकाल सकें उस चीज को। होगा, करना पड़ेगा कोई कोई ऑप्शन भी नहीं है, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि आ गए बिल्कुल टच करके, मतलब रह गए, मतलब लाइन पे पहुंचते पहुंचते ही रह गए, बस वो नहीं होना चाहिए। चलो होपफुली ये तो इंजरी की हमने बात कर ली, कितने लोग इंजर्ड हैं, अभी इजाज़त ले लेते हैं। परसों मैच है तो देखते हैं कि क्या बनता है, रिव्यू करेंगे क्या लग रहा है इंडिया का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या इंग्लैंड का कॉम्बिनेशन है, और किस हिसाब से हमें लगता है कि वो खिलाएंगे। सो उस हिसाब से देखते हैं, फिर लो इजाजत सर, ले लेते हैं। तो ये आपने देखा, हमने बात की किस तरीके से इंजरीज ने इंडिया का बुरा हाल कर रखा है भाई। एरा गहरा ना तू गहरा मैं तो कहता हूँ कि अगर उनकी हम मैनेजमेंट में कोचिंग स्टाफ में भी चले जाए तो वहाँ पे भी अगर बंदा ढूंढ लो तो वहाँ पे भी 1-2 बंदे इंजर्ड बैठे होंगे, कुछ पता नहीं है भाई। बट होपफुली पॉजिटिव लेंगे इस चीज़ से। 2 चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, ये साल वो साल है जहाँ पर जो नहीं हुआ है आज तक, जो टीमें जहाँ नहीं जीती हैं ज़िंदगी में कहीं पर भी, चाहे कोई भी मर्जी स्पोर्ट्स हो, वो जीत रही हैं। स्पेशली इंडिया का मैनचेस्टर में रिकॉर्ड 0 है, एक भी सिंगल विन नहीं है अभी तक। तो क्या इंडिया वो कर्स तोड़ पाएगी? क्या इंजरी कंसर्न होने के बाद इंडिया अपना एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ढूंढ पाएगी? देखते हैं, मैच दर मैच जाएंगे और दिन ब दिन जाएंगे और आपसे बात करेंगे और देखते रहेंगे और आपके पास सारी की सारी खबर लाते रहेंगे। टिल देन, सी यू गाइस।